Good morning, student. Yesterday already we have proved the irrationalities of irrational number. So now today our last topic of this chapter is rational number and their decimal expansion. रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। वैसे डेसिमल नंबर आपके टू टाइप के होते हैं। देखिए, एक तो कुछ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है आपका जीरोज हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको कहेंगे हम जिसका रिमाइंडर क्या नहीं होता आपका जीरो नहीं होता है। जैसे आपका 3.4 है, आपका 5.6 है, ये तो टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, 0 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ये आपके देखिए मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग को डैश करके सो क्या होगा आपका, और उसका जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है आपका रिपीट आ रहा है। अब क्वेश्चन बढ़ता है, जैसे 4/5 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखते थे तो क्या करते थे, इसको हम डिवाइड करके करते थे। तो नाउ जैसे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 0.8 आ गया। ये तो आपका डिवीजन मेथड था। लेकिन अकॉर्डिंग योर सिलेबस हाउ विल यू रिप्रेजेंट द एनी डेसिमल नंबर विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे शो करोगे कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे डिवाइड नहीं करना है। तो इसके लिए एक थ्योरम था बेटा आपका, लुक हियर, ए डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग कब होगा, इफ द फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर ऑफ n and 5 पावर ऑफ n, where m and n are whole number। यानी सपोज यू हैव गिवन द एनी नंबर, कोई भी नंबर दे रखा है जहां पर क्यू पी एंड क्यू के रूप में दे रखा है, क्यू के फैक्टर आपके 2 पावर ऑफ m और 5 पावर ऑफ n के रूप में आ रहे हैं, देन यू कैन से डायरेक्टली विदाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड इज इट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं आप लोग। जहां m और n की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक। एक एग्जांपल आई हैव टेकन द वन एग्जांपल इज हियर 5/8। 5/8 इक्वल टू 5 ओवर, केवल आप लोगों ने फैक्टर करने हैं डिनोमिनेटर के, 2 पावर ऑफ 3 हो गया। 2 पावर ऑफ 3 मीन्स 5 ओवर 2 पावर ऑफ 3 और 5 पावर ऑफ 0 लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट 5 पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर 5/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ, इसका जो डेसिमल जो आपका फैक्टर है आपके डिनोमिनेटर के इस रेशनल नंबर के किस फॉर्म में है, 2 पावर ऑफ m और 5 पावर ऑफ n के रूप में, देन वी कैन से इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी ढंग से हम अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी में सपोज इसमें ये आ जाता 5/2 पावर ऑफ 3 इंटू 5 पावर ऑफ 4 इंटू 6 या 7 पावर ऑफ 2 आता, देन वी कैन से इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब है अगर किसी भी ऐसे रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में आता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अगर आपका केवल जैसे मैंने केवल 2 की पावर 3 के रूप में आया था तो इसको 5 की पावर 0 इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो प्रत्येक का फैक्टर होता है आपका और 5 की पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। हमको जो रिजल्ट चाहिए था वो भी मिल जाएगा और you can represent the any number in this way. Now next question is your दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ऐसे क्वेश्चन जो क्या थे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो केवल आप लोगों ने ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या नहीं है, उसके लिए मैंने मेथड बता दिया था। लेकिन उसको अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसको हम लोग कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 13 हो गया आपका, पहले तो चेक कर लेंगे हम लोग। एट फर्स्ट वी विल चेक द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। मैंने क्या कहा था, केवल हम लोग क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं। देखिए 13 ओवर 5 की पावर 5 आ रहा है। अब 5 की पावर 5 आ रहा है तो इसको मैं 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ।
तो किस फॉर्म में आ गया आपका इसका डिनोमिनेटर? इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर ऑफ m एंड 5 पावर ऑफ n। तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कैसे हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 13/5 पावर ऑफ 5 पावर ऑफ 5 13 अब मेरे को क्या चाहिए? इसका डिनोमिनेटर अगर 10 आ जाएगा, 10 के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इजीली हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने डिवाइड तो करना है नहीं। तो मेरे को 5 की पावर 5 तो था ही आपका यहाँ पर। मुझे क्या चाहिए है? यहाँ पर 2 की पावर 5 आ जाता। तो 2 की पावर 5 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 13 इंटू 2 की पावर 32 हो गया। और यहाँ 2 5 ज़ा 10। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट a पावर ऑफ m इंटू b पावर ऑफ m इक्वल टू ए बी होल पावर ऑफ m हो जाता है आपका। तो उसी वही प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर लगाई है, देखिए। तो आफ्टर देन 10 पावर ऑफ 5 मीन्स यहाँ पर मेरे देखिए 1 के आके 5 0 लगा दिया। 416 अपॉन कितना आ गया आपका? 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख 1 लाख आ गया। तो कितने प्लेस पर आपका डेसिमल लग जाएगा? आपका 1 जितने जीरो हैं आपके 1 2 3 4 5 प्लेस पर डेसिमल लग गया। तो आपका ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया गिवन नंबर का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए 23 अपॉन यू हैव गिवन द 23 अपॉन 2 पावर ऑफ 3 एंड 5 पावर ऑफ 2। ये तो पहले से ही है आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में तो है ही है आपका। इट मीन्स इट इज ए यूर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए अब मुझे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर भी 3 होता तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता आपका। तो 5 की पावर 1 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23 इंटू 5 अपॉन 2 पावर ऑफ 3 इंटू 5 पावर ऑफ 3 2 5 ज़ा 10 आ गया आपका। 10 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? 1000। तो 115 अपॉन क्या हो गया? 1000। देयरफॉर यू कैन राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल 0.115। This is the decimal representation of the given rational number. So similarly you will solve the other question. Thank you. Have a nice day. Now your chapter number first real number is finished. Next week I will take the your test.